नमस्कार बच्चों, खुश रहो। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा क्लास 5th का पेपर देखेंगे, जो कि 100 मार्क्स का और 1 घंटे का होता है। पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में भारत जिस नाम से जाना जाता था, सही उत्तर है सी, आर्यवर्त। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषता है विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है भारत की। हेनरी फोर्ड अपने कारखाने में जिस प्रकार के श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, सही उत्तर है सी, दिव्यांग। जरूरतमंदों की सहायता के लिए हेनरी फोर्ड ने बनाया, सही उत्तर है ए, फोर्ड फाउंडेशन। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, गायत्री महामंत्र सर्वप्रथम उद्धृत हुआ ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है, सही उत्तर है डी, बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करने की। आठवां प्रश्न देखिए, अमेरिका के वे राष्ट्रपति जो समय पालन में विशेष रूप से पहचाने जाते थे, सही उत्तर है सी, जॉर्ज वाशिंगटन। श्रीमद् भगवद गीता में आहार बताए गए हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, संतुलित भोजन में होना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण। सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में यह सब होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी मिला दूध रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दिलाता है, थकान में, सर दर्द में, चोट लग जाने पर। सही उत्तर है डी, ए सी दोनों, यानी थकान में और चोट लग जाने पर। अगला प्रश्न, हल्दी का अंग्रेजी नाम है टर्मेरिक। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के शासन सूत्र संभालने के बाद जिन्होंने झांसी पर अधिकार करने का असफल प्रयत्न किया, सदाशिवराव नारायण, नत्थे खां, शंकरराव। सही उत्तर है डी, ए बी दोनों, यानी सदाशिवराव नारायण और नत्थे खां। अगला प्रश्न देखिए, ग्वालियर के जिस शासक ने रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग नहीं दिया, जीवाजीराव, दौलतराव, भगवतराव। सही उत्तर है डी, ए बी दोनों, यानी जीवाजीराव और दौलतराव ने रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग नहीं दिया। अगला प्रश्न देखिए, जिस ऋषि ने योग के अष्टांग नियम दिए, सही उत्तर है ए, महर्षि पतंजलि ने। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। राष्ट्रीय नदी है गंगा। लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था सिद्धार्थ का। पारसी धर्म में जिन बातों के आचरण पर विशेष बल दिया गया है, सत्य, प्रेम, करुणा। तो सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, सही ऑप्शन है डी, अशोक चक्र। अगला प्रश्न, दुष्यंत पुत्र चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ था, तो सही उत्तर है सी, कण्व आश्रम में, महर्षि कण्व के आश्रम में हुआ था भरत का जन्म। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन जहाँ से आरंभ किया था, सही उत्तर है बी, सारनाथ से। मातृ पितृ भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण जिसके जीवन में मिलता है, सही उत्तर है डी, श्रवण कुमार के। अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन। मनुष्य के लिए अहितकर है आलस्य, दुर्व्यसन, नियमितता। सही उत्तर है डी, ए बी दोनों, यानी आलस्य और दुर्व्यसन मनुष्य के लिए अहितकर हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है
पुस्तकें पढ़ना, परीक्षा पास करना, ज्ञान बढ़ाना, नौकरी प्राप्त करना। सही उत्तर है सी, ज्ञान बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की सबसे प्रमुख शक्ति है। तो सही उत्तर है सी, चरित्र। गायत्री मंत्र में अक्षर होते हैं 24। देवताओं में कला और शिल्प के ज्ञाता हैं। सही उत्तर है बी, विश्वकर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन को, गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, एकलव्य ने। ईसा मसीह का जन्म स्थान है। सही उत्तर है डी, बेथलेहम। अगला प्रश्न देखिए, इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर थे। सही उत्तर है ए, हजरत मोहम्मद साहब। गुरु नानक का जन्म स्थान है। सही उत्तर है ए, ननकाना साहब। सत्यवादी राजा के नाम से प्रसिद्ध है, राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी जिनका उपनाम है। तो सही उत्तर है सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सन 2022 में फरवरी में दिनों की संख्या थी 28। सती प्रथा समाप्त करने हेतु आंदोलन का सूत्रपात किया था, राजाराम मोहन राय ने। वृक्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है शुद्ध वायु। स्मृति बढ़ाने के लिए उपयोगी है अश्वगंधा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है प्रभावशाली, तेजस्वी, निडर। सही उत्तर है डी, ABC तीनों। चंद्रमा का आकार घटता है कृष्ण पक्ष में। लोक कल्याण हेतु जिन्होंने अपनी हड्डियां दान दे दी। सही उत्तर है बी, दधीची ने। अगला प्रश्न देखिए, नकल करना अच्छा है। परीक्षा में, फिल्मी हीरो की, प्रतियोगिता परीक्षा में। तो सही उत्तर है डी, दूसरों की अच्छी आदतों की। अगला प्रश्न, कोयल जिस वजह से प्रिय है। तो सही उत्तर है सी, वाणी की मधुरता से। अगला प्रश्न देखिए, चाणक्य ने जिस सामान्य बालक को राज्य सिंहासन पर बिठाया। सही उत्तर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। रामचरितमानस के रचनाकार थे तुलसीदास। जलियांवाला बाग स्मारक स्थित है अमृतसर में। गांधी जी पुजारी थे सत्य के, अहिंसा के, देवी के। तो सही उत्तर है डी, AB दोनों, यानी सत्य एवं अहिंसा दोनों के पुजारी थे गांधी जी। अगला प्रश्न देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह जिस शास्त्र में है। तो सही उत्तर है ए, गीता में। सही उत्तर है ए, गीता में। अगला प्रश्न देखिए, चंदन के वृक्ष सबसे अधिक जिस राज्य में मिलते हैं, कर्नाटक में। गुप्त काल में नालंदा जिस संस्कृति का केंद्र था, बौद्ध। सन 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जिस महापुरुष ने प्रतिभाग किया था, स्वामी विवेकानंद ने। जातक कथाएं जिस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। अयोध्या के निकट बहने वाली नदी है। तो सही उत्तर है सी, सरयू नदी। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद। 24 घंटे में सेकंड की संख्या होती है। सही उत्तर है डी, 86,400, 86,400। अगला प्रश्न देखिए, संत तुलसीदास के बचपन का नाम था। सही उत्तर है राम बोला। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो सही उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मनुष्य का हृदय पिघलता है प्रेम से। जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, चतुराई। सही उत्तर है डी, AB दोनों, यानी पुरुषार्थ और आत्मविश्वास। अगला प्रश्न देखिए,
जिसे खोने से मनुष्य सब कुछ खो देता है। तो सही उत्तर है सी, चरित्र। प्राचीन भारत के महान व्याकरणाचार्य थे पाणिनि। सादगी निशानी है सज्जनता की, नम्रता की, शालीनता की। सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? सही उत्तर है ए, 10 वर्ष बाद। अगला प्रश्न देखिए, जो ज्ञानेंद्रिय नहीं है, आँख, नाक, कान। सही उत्तर है डी, हाथ, क्योंकि हाथ कर्मेंद्रिय है, बाकी तीनों ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला प्रश्न, हमारे देश के राज चिन्ह अशोक स्तंभ में सिंहों की संख्या है 4। जो भारत के 4 महानगरों में से एक है चेन्नई। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है विजयादशमी यानी दशहरा। ईद उल फितर त्यौहार है मुस्लिमों का। क्रिकेट की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं। सही उत्तर है डी, 11। जिसका परस्पर मेल नहीं है वह छांटना है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती सही है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, यह भी सही है। 14 नवंबर बाल दिवस, यह भी सही है। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, यह गलत है, यह सही मेल नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो यही सही मेल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 को। भारत का वह नगर जो 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखिए, 75वां, राष्ट्रगान जनगण मन गाए जाने का निर्धारित समय है। तो सही उत्तर है ए, 52 सेकंड, 52 सेकंड। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ जिस महापुरुष का बचपन का नाम था? सही उत्तर है डी, गौतम बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब पावन ग्रंथ है सिख धर्म का। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न, जहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है, जहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है, तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से सही है काशी। काशी में नहीं लगता, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इन तीनों जगह लगता है, काशी में नहीं लगता। अगला प्रश्न, ताजमहल स्थित है आगरा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, जब पूर्ण चंद्रमा होता है वह तिथि होती है, यानी चांद जब पूरा निकलता है तो उसे पूर्णिमा क्या कहा जाता है, पूर्णिमा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म जिस वंश में हुआ था? सही उत्तर है ए, शाक्य वंश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस सेना का गठन किया था? आज़ाद हिंद सेना। 5 सितंबर शिक्षक दिवस जन्मदिन है। सही उत्तर है डी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। गोवा की राजधानी है? सही उत्तर है डी, पणजी। अगला प्रश्न, ईद प्रमुख त्यौहार है मुसलमानों का। गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। जिनको लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार पटेल को। भारत आया विदेशी यात्री ह्वेनसांग निवासी था चीन का। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर की पट्टी का कौन सा रंग होता है? सही उत्तर है डी, केसरिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जिन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर जो पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी
दयानंद जी ने, जिनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, भोजन करने के बाद उपयुक्त आसन है वज्रासन। सबको सन्मत दे भगवान, प्रार्थना जो करते थे महात्मा गांधी। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है वह स्थान है प्रयाग। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य की राजधानी है, राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न, जो नदी उत्तर प्रदेश में होकर नहीं बहती है, तो इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है नर्मदा। यमुना, घाघरा, गंगा ये सभी उत्तर प्रदेश में बहती हैं, लेकिन नर्मदा नहीं बहती। अब टाइब्रेकर प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति में जिन चारों को देवतुल्य माना गया है, तो माता, पिता, गुरु, अतिथि, इन चारों को देवतुल्य माना गया है। दूसरा प्रश्न टाइब्रेकर का, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो ये 4 लिख सकते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। अगला प्रश्न तीसरा, राष्ट्रीय राज चिन्ह अशोक सिंह स्तंभ राष्ट्रीय राज चिन्ह है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय राज चिन्ह अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और राष्ट्रीय नदी गंगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पंजाब, चौथा प्रश्न टाइब्रेकर का, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात राज्य की राजधानी है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़, गुजरात की गांधीनगर और मध्य प्रदेश की भोपाल। यानी राजस्थान की जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़ और गुजरात की गांधीनगर राजधानियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5वां टाइब्रेकर का, भारत के प्रथम 4 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी इंदिरा गांधी और चौथे मोरारजी देसाई। तो ये भारत के पहले 4 प्रधानमंत्रियों के नाम थे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद।